अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं इंडिया और सऊदी अरब के बारे में। कुछ बातें इंडिया नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट के हवाले से, और ये ओमिक्रॉन का जो है तो नया वैक्सीन बनाने की बात कही है फाइज़र ने, इसके हवाले से कुछ बातें करेंगे। तो इससे पहले की बात शुरू की जाए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच सके, और वीडियो पूरी देखें ताकि सही जानकारी हो सके, यानी पूरी बात जो है तो समझ में आ सके। आइए बात शुरू करते हैं इंडिया से। अगर से बात किया जाए नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट की, जो कि अभी तक रिज्यूम नहीं हुई है, तो बात यह है कि डायरेक्ट जो एंट्री अलाउ किया सऊदी अरब ने, इससे आने वालों को जो है तो कितना फ़ायदा हुआ और किस टाइप का फ़ायदा हुआ। इसलिए कि दुबई ओपन होने के बाद वाया दुबई या वाया नेपाल जो लोग आ रहे थे, उनका पैकेज अगर से देखा जाए तो लगभग वही 70,000 का पैकेज होता था आने का, और अगर से डायरेक्ट एंट्री अलाउ होने के बाद का पैकेज देखा जाए तो इससे भी ज़्यादा का है। यानी डायरेक्ट जो लोग सऊदी आ रहे हैं उनका जो है तो लगभग 80,000 का पैकेज चल रहा है। तो पैसों के मामले में तो कोई भी यानी कि फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि पैसा ज़्यादा ही लग रहा है। अगर से बात किया जाए कि हाँ, एक खौफ रहता था दूसरी कंट्री में से होकर आने में कि कहीं खुदा न खास्ता फिर इस कंट्री को सऊदी अरब बैन ना कर दे तो आदमी वहाँ का वहाँ, जैसे पिछली बार बहुत लोग जो है तो दुबई में फंस गए थे और दुबई से लोगों को वापस होना पड़ा था। जो दूसरी लहर जो आई थी कोरोना की, उसमें जो सऊदी अरब ने कई कंट्रीज़ को बैन किया था, जिसमें दुबई भी शामिल थी। तो इस तरह का डर बना रहता था। तो ये चीज़ से आदमी निकल गया, इंसान निकल गया, डायरेक्ट एंट्री अलाउ कर दिया गया, डायरेक्ट आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 5 दिन का जो होटल क्वारंटाइन है, उसका पैकेज और टिकट इतना फ़िलहाल महंगा है, इसलिए कि स्पेशल यानी कि एयर बबल एग्रीमेंट के तहत फ़्लाइटें जो है चल रही हैं, लेकिन नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं चल रही है, जिसकी वजह से किल्लत है, यानी टिकट महंगा मिल रहा है। और ये ले दे के डायरेक्ट वाला पैकेज जो है तो वाया से भी ज़्यादा महंगा पड़ जा रहा है। तो इसलिए इंडिया को जो है तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू करना चाहिए। और ख़ास करके यानी कि ये क्या मतलब हुआ कि सऊदी से आप जो है तो डायरेक्ट एंट्री के लिए पहले रिक्वेस्ट कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, बातें कर रहे थे, और जब डायरेक्ट अलाउ हो गया कर दिया सऊदी अरब ने, तो यहाँ से भी एयर बबल ही चले। और वहाँ वैसी जगह जो कि हाई रिस्क फ़िलहाल ओमिक्रॉन जो अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह है, वहाँ से भी एयर बबल के तहत जो है तो फ़्लाइटें चल रही। तो क्या फ़ायदा है इसका। हाँ, ऐसी जो हाई रिस्क कंट्री हैं वहाँ से अगर से आप फ़िलहाल नॉर्मल फ़्लाइट नहीं भी चलाते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम ऐसे देशों से जहाँ के कोरोना भी कम है और जहाँ के डायरेक्ट एंट्री के अलावा आप खुद कर रहे थे, वहाँ से अगर से नॉर्मल फ़्लाइट चालू किया जाए तो सही रहेगा। लोगों को जो है तो कुछ कॉस्ट भी कम पड़ेगा और कुछ क्या यानी कि अच्छा खासा कम पड़ेगा, इसलिए कि टिकट बहुत ज़्यादा महंगा है। तो इंडिया को जो है तो नॉर्मल इंटरनेशनल फ़्लाइट चालू करना चाहिए। अब किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है, जबकि सऊदी अरब ने अलाउ कर दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर से बात किया जाए, जैसा कि मैंने बताया, ओमिक्रॉन के लिए जो है तो फाइज़र जो जिसकी जो वैक्सीन जो है तो कोरोना वैक्सीन चल रही है, तो फाइज़र ने ओमिक्रॉन की एक न्यू वैक्सीन बनाने की बात कही है, जो कि मार्च तक तैयार हो जाएगी। तो देखिए, जब नया नया कोरोना आया था, इंसान ने यही सोचा था कि चलिए वैक्सीन बनेगी, एक वैक्सीन या 2 वैक्सीन, 2 डोज़ की बात ये थी। पहले एक वैक्सीन लगी, चलिए उसके बाद जो है तो 84 दिन या 60 दिन, जितने दिन का गैप है, उसके बाद दूसरी डोज़ लगने की बात थी। अब मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, बूस्टर डोज़ भी जो है तो ये होने लगी, और बूस्टर डोज़ को भी अब जो है तो ज़रूरी करार दे दिया गया है सऊदी में। तो ख़ास करके जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था कि अगर से दूसरी डोज़ लिए हुए 8 महीना हो जाएगा, तो 1 फरवरी से ये नियम लागू होने वाला है कि फिर उनका जो है तो इम्यून स्टेटस ख़त्म कर दिया जाएगा अगर से दूसरी डोज़ को 8 महीने से ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि नियम यह है कि दूसरी डोज़ के 6 महीने के बाद जो है तो आप एलिजिबल हैं कि तीसरी डोज़ ले लें। तो 6 महीने तक का टाइम होता है, अगर से 8 महीने तक इंसान ना ले तो 1 फरवरी से ये नियम लागू हो जाएगा कि वो उनका फिर स्टेटस इम्यून नहीं होगा। और वो सारी चीज़ें जो कि जो पिछली बार बताया गया था दूसरी डोज़ के हवाले से कि अगर से दूसरी डोज़ कोई नहीं लेता है तो यानी एंट्री अलाउ नहीं है सरकारी या निजी इदारे में और बहुत सारी ऐसी जगहों पे, ठीक है। तो वही चीज़ जो है तो अब 1 फरवरी से तीसरी डोज़ के हवाले से लागू हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि ये सब पर लागू नहीं होगा। जिनको 8 महीना हो चुका होगा दूसरी डोज़ ली हुई और तीसरी डोज़ नहीं लेंगे, उन पर लागू हो जाएगा, ठीक है। अगर से 6 महीना नहीं हुआ है तो अभी आप पर तो इम्यून स्टेटस शो करेगा। 6 महीना जो है तो लेने का एक टाइम है, 6 महीने के बाद, उसके बाद 8 महीना यानी 2 महीने का थोड़ा और छूट है। अगर से 8 महीना हो जाता है बिना लिए हुए तो जाके ये चीज़ ख़त्म हो जाती है, यानी मुहस्सन जो है तो जिसको इम्यून बोलते हैं वो स्टेटस तवक्कुल से हटा दिया जाएगा। तो उसके बाद आप जो है तो ट्रांसपोर्ट वगैरह और कहीं भी सरकारी और निजी इदारे में किसी तरह से जो है तो एंट्री नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ जो है तो अब देखिए हो सकता है कि बूस्टर डोज के बाद जो ये डोज तैयार होगी, तो अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सारी कंट्रीज़ में, लेकिन जिस कंट्रीज़ में जो है तो ज़्यादा है ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, वहाँ पे हो सकता है कि इसकी भी एक वैक्सीन लेने की बात सामने आ जाए। आखिर वैक्सीन बनेगी तो फिर लेने की बात सामने आएगी ही, बूस्टर डोज के अलावा भी। अब सऊदी अरब में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, थर्ड डोज पे ही ये किया जाएगा, यानी कि थर्ड डोज ही लास्ट होगी, या फिर ओमिक्रॉन के वैक्सीन की भी डोज लेने की बात होगी, सामने आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है। अगर कोरोना के हवाले से बात किया जाए तो पिछले कुछ दिनों में जो है तो सऊदी में कुछ केस ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं, जैसे कि पहले कई दिनों से जो है तो 30 से भी नीचे रिकॉर्ड हो रहे थे, लेकिन फ़िलहाल 40 से नीचे 40 से ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी कि 46 केस अभी पिछले कल के रिपोर्ट में भी आप लोग देख सकते हैं कि 46 केस रिकॉर्ड हुए थे, पर आज का तो अभी बाद में आएगा। ठीक है। तो इस तरह थोड़ा बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे यहाँ पे कोई उतना ख़तरे की बात नहीं है, इसलिए कि एहतियाती तदाबीर जिस तरह यहाँ पे किया जाता है। हालांकि फिर भी यहाँ भी खिलाफ वर्जियाँ पाई जाती हैं और गरामे लगते हैं, यानी कि फ़ाइन लगता है। ये रिपोर्ट भी आती रहती है कि हाँ इस हफ्ते जो है तो किन किन रीजन में कहाँ कहाँ पे कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई कोरोना प्रोटोकॉल की। तो फिर भी लेकिन यहाँ पे उतना ख़तरा नहीं है, इंशाल्लाह सब कुछ सही रहने वाला है। चलिए यही सब कुछ बात थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़, बाय।